जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने युवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हूं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, हिंदी व्याकरण कारक चिन्ह। आज हम बात करेंगे कारक चिन्ह के बारे में। तो कारक चिन्ह होते हैं इन्हें दोस्तों परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। क्या परसर्ग, विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं, इतनी बात याद है। कारक चिन्हों की अगर हम बात करते हैं, जो कारक चिन्ह जो होते हैं भाई दोस्तों, उसके भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के, जो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। पहला दोस्तों क्या है, इसका कारक चिन्ह, कारक है यानी कि कारक कौन सा है और इसका चिन्ह क्या है, पहचान क्या है, तो ये जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कर्ता। जो कर्ता कारक होता है, कर्ता का कारक चिन्ह या दोस्तों विभक्ति इसकी क्या होती है वह दोस्तों ने जो होता है वह कर्ता ने होता है। अगर बात करते हैं कर्म की, कर्म का चिन्ह क्या होता है? कर्म को, ये कर्म का होगा। कर्ण की अगर बात करते हैं, कर्ण से यानी कि कर्ण से होता है, से के द्वारा, कर्ण से के द्वारा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या बात की जाए, किसी साधन के बारे में अगर बात की जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्ण कारक होगा। इतनी बात क्लियर। अगर हम बात करेंगे संप्रदान, तो संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान के लिए या को लिए, तो ये क्या होता है, संप्रदान। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जानेंगे दोस्तों अपादान। अपादान में क्या होता है, अपादान से। दोस्तों एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे भी दोस्तों अपादान से है और यहाँ पे कर्ण से है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अंतर क्या है, इसमें क्या है, कर्ण से के द्वारा किसी साधन के बारे में बात की जा रही हो, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, अपादान से यानी कि अलगाव, अलगाव या तुलना की स्थिति में, यानी कि कोई चीज यानी कि किसी से दूर हो रही हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, अपादान से हो जाएगा। बात करेंगे संबंध, तो संबंध का दोस्तों क्या होता है, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, संबंध के अंतर्गत आएंगे, संबंध कारक के। अधिकरण कारक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, में पर, के ऊपर, ऊपर, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक में। बात करेंगे संबोधन, तो संबोधन में क्या होता है, इसमें दोस्तों एक तो पहचान ये हो जाएगी, विस्मयादि बोधक का चिन्ह होगा। इतनी बात क्लियर। और ऊपर से दोस्तों वाह, हरे, ओ, वाह, आ, इस प्रकार के दोस्तों शब्द मिलेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार के दोस्तों हमारे कितने होते हैं, 8 कारक के भेद कितने होते हैं, 8। और उसके दोस्तों कारक के चिन्ह जो है वह भी दोस्तों हमने देख लिए हैं 8 के। अब इसी के साथ जानेंगे कारक की परिभाषा, भेद और उदाहरण सहित दोस्तों हम आपको बताएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कारक के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम कारक के बारे में जानेंगे, कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा दोस्तों क्या होती है ये जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, कारक कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर, यानी कि संज्ञा हो या सर्वनाम हो के यानी कि किसी भी, यानी कि जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों, यानी कि वाक्य के जो दूसरे पद होते हैं उनका बोध होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब दोस्तों इसका एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो एग्जांपल दोस्तों क्या है, माँ ने चाकू से सेब काटकर बेटे को खिलाया, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जानेंगे जो ने यहाँ पे है, ने जो यहाँ पे है ये दोस्तों विभक्ति या कारक चिन्ह, या इसे ही दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, परसर्ग कह सकते हैं। तो इतनी बात याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये तो हम आपको बता चुके हैं कारक चिन्ह के कितने 8 भेद होते हैं और कारक चिन्ह कौन कौन से किसमें होते हैं। दोबारा दोस्तों देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव या अलग होने की स्थिति में, और संबंध का की, के, रा, रे, री, ये दोस्तों संबंध में आता है, अधिकरण में पर होता है। संबोधन हे, अरे, वाह, ये दोस्तों किसमें आते हैं, संबोधन में आते हैं। तो इस प्रकार जान लेंगे दोस्तों कितने भेद हो जाएंगे, 8 भेद हो जाएंगे कारक के। इतनी बात क्लियर। ये दोस्तों क्या है, भेद है, ये क्या हो जाएंगे, भेद हो जाएंगे कारक के। इसी के साथ अब बढ़ेंगे दोस्तों कारक चिन्ह। यहाँ पे दोस्तों कुछ बातें नोट में लिखी हुई है, यानी कि नोट, तो इन चीजों को याद रखना है दोस्तों। जो नोट में बातें क्या है, एक वाक्य में पर्याय एक से अधिक कारक हो सकते हैं, तो इस बात को याद रखना है। इससे दोस्तों कोई भी यानी कि आश्चर्यचकित नहीं होना है, यानी कि एक वाक्य जो होगा उसमें दोस्तों पर्याय एक से अधिक भी कारक चिन्ह हो सकते हैं। तो इस बात को दोस्तों ध्यान रखना है आपको।
अगर हम बात करते हैं कर्ता, सबसे पहले बात करेंगे कर्ता कारक की। तो कर्ता कारक की बात करेंगे, इसकी परिभाषा जान लेंगे। कर्ता कारक कहते किसे हैं? जो काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कर्ता कारक कहते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं प्राय इसमें कर्ता के साथ, यहाँ पे क्या है, कर्ता के साथ ने लगा होता है। इसमें क्या है, कर्ता के साथ दोस्तों क्या लगा होता है? ने लगा होता है। परंतु जरूरी नहीं कि हर कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो। तो इन दो चीजों को दोस्तों याद रखना है, यानी कि कर्ता के साथ ने लगा भी होता है, लेकिन दोस्तों हर स्थिति में जरूरी नहीं होता है कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो। तो इन बातों को याद रखना है। बहुत ही दोस्तों आसान तरीके से समझाया है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल जानेंगे, देखेंगे तो बहुत आसानी से दोस्तों क्या समझ में आएगा। देखते हैं इसके जो एग्जाम्पल है। यहाँ पे दोस्तों क्या, मोहन ने खाना खाया। ठीक है दोस्तों, क्या? मोहन ने। तो यहाँ पे इसमें दोस्तों क्या है, मोहन क्या है, कर्ता है। तो यहाँ पे दोस्तों कर्ता के साथ जो कारक चिन्ह लगा है, ने लगा है। सीता ने 8वीं कक्षा पास कर ली। तो दोस्तों यहाँ पे सीता जो कर्ता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कारक चिन्ह लगा है। तो इन दोनों के साथ दोस्तों कारक चिन्ह लगा है, तो इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा, कर्ता। कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक चिन्ह दोनों में हो जाएगा। बात करते हैं रीता कपड़े धो रही है। तो दोस्तों रीता कपड़े धो रही है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, रीता कपड़े धो रही है। तो इसमें कहीं पे दोस्तों कारक चिन्ह क्या ना, यानी कि ने नहीं लगा। लेकिन दोस्तों ये हमारा जो वाक्य है वह कर्ता कारक के अंतर्गत ही आएगा। क्या दोस्तों, रीता कपड़े धो रही, यानी कि रीता ने कपड़े धोए, ये भी हो सकता। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, कारक चिन्ह हमारा जो है ने, जो यहाँ पे नहीं है, छिपा हुआ है, यानी कि कर्ता यहाँ पे क्या हो जाएगी, रीता। इतनी बात क्लियर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे महेश के द्वारा रमेश को पढ़ाया गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं महेश जो है यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और दोस्तों रमेश को पढ़ाया गया, तो रमेश को दोस्तों अगर पढ़ाया गया तो रमेश यहाँ पे जो दोस्तों है वह दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो रमेश है वह दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। दोस्तों इन चीजों को याद रखना है। हर एक बात में दोस्तों क्या है, यानी कि ने का प्रयोग नहीं होगा, किसमें, कर्ता कारक में। इतनी बात क्लियर हो गई है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं मोहन को पढ़ना चाहिए। दोस्तों क्या, मोहन को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोहन को पढ़ना चाहिए, दोस्तों यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, यानी कि मोहन को पढ़ना चाहिए। तो को जो दोस्तों लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है को, तो ये दोस्तों, लेकिन यहाँ पे को जो है ये दोस्तों कारक चिन्ह नहीं है। मोहन को पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, कर्ता कारक हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। दोस्तों कुछ वाक्य ऐसे होते हैं। बात करते हैं राम ने रावण को तीर से मारा। दोस्तों यहाँ पे ने, एक तो दोस्तों ये हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा, राम ने रावण को, क्या दोस्तों, रावण को, और दोस्तों क्या, तीर से मारा। दोस्तों हमने कहा था साधन, तो यहाँ पे तीर क्या है, साधन, तो से मारा, तो यहाँ पे कर्ण आया है। को जो है ये दोस्तों कर्म के अंतर्गत है, कर्म को होता है। इतनी बात क्लियर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राम ने, तो राम जो क्या है, कर्ता, यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है, ने आया है। तो इस प्रकार पहचान सकते हैं दोस्तों, इसमें हमारे कौन सा का दोस्तों हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। हमने दोस्तों बताया था एक वाक्य में एक से अधिक भी कारक चिन्ह हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कर्म कारक। दोस्तों कर्म कारक के बारे में जानेंगे। कर्म कारक क्या होता है दोस्तों, जिसमें क्या या फिर किसको का जवाब मिले वहां कर्म कारक होता है। एक तो कंडीशन हमारी ये हो जाती है। इतनी बात क्लियर। उदाहरण अगर इसके जानेंगे तो क्या दोस्तों, मनोज क्रिकेट खेलता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या, मनोज क्रिकेट खेलता है, तो मनोज क्या कर रहा है, क्रिकेट। जो क्रिकेट यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्रिकेट खेलना उसका क्या है दोस्तों, कर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। रमेश ने सीता को, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रमेश ने सीता को पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, पढ़ाया, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, रमेश ने सीता को, इसको पढ़ा, सीता को। तो दोस्तों क्या यहाँ पे कर्म क्या आ जाएगा, को जो है ये दोस्तों क्या है, कर्म है।
तो इस बात को याद रखना है। सीता को यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक यहाँ पे हो जाएगा। अध्यापक ने बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं। दोस्तों बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं जो छात्र जो है ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे। तो इनको याद रखना है, ये हमारा किसके अंतर्गत जाएगा, कर्म कारक के अंतर्गत जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कर्म कारक के बारे में ही जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ हमारे क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। अपवाद के बारे में अगर जानेंगे तो अपवाद क्या है दोस्तों, अपवाद के बारे में हम दोस्तों जानेंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ अपवाद दे रखे हैं। दोस्तों अपवाद क्या है, अपवाद को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे, अपवाद होते क्या है और इनको दोस्तों कैसे हम यहाँ पे अगर बात करते हैं जो दोस्तों क्या फरिब के अर्थ में कर्म कारक होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या फरिब, जो फरिब है, फरिब के अर्थ में दोस्तों क्या होगा, दोस्तों भाई हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक और, दोनों और, तीन तरफ, ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, मेरा गांव, मेरे गांव के तीन तरफ रेल पटरी है। दोस्तों यहाँ पे तीन जो तरफ है ये दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, कर्म यानी कि कर्म कारक के अंतर्गत आ जाएगा। ये अपवाद के अंतर्गत, ये भी हमारे क्या आ जाएंगे, कर्म कारक के अंतर्गत आएंगे। मेरे स्कूल के दोनों तरफ तालाब है। दोस्तों दोनों तरफ जो है ये हमारा कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से याद रखने कुछ बाकी होंगे। और दोस्तों पेपर क्या है आजकल दोस्तों, टफ से टफ बना रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, तभी दोस्तों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारे एक भी गलत नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं, अब बात करेंगे कर्ण कारक की। दोस्तों किसकी बात करेंगे, कर्ण कारक की। तो कर्ण कारक के बारे में जानेंगे। कर्ण कारक होता क्या है दोस्तों, काम, यानी कि काम किससे, काम दोस्तों क्या, काम किससे किया जा रहा है वह कर्ण कारक कहलाता है। और कारण यहाँ पे कारक चिन्ह से के द्वारा होता है, यानी कि से के द्वारा आता है। दोस्तों यहाँ पे साधन की बात की जा रही है, कार्य जो है किससे किया जा रहा है उसके बारे में बताना है। कोई ना कोई दोस्तों क्या माध्यम होगा या साधन होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, राम ने रावण को क्या दोस्तों, तीर से, किससे मारा, यहाँ पे तीर से, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा, मारा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सीता पेन से लिखती है। सीता दोस्तों किससे लिखती है, तो सीता जो है दोस्तों पेन से लिखती है, हमारे क्या हो जाएंगे, कर्ण कारक हो जाएंगे। राहुल किताब से पढ़ता है। राहुल जो है दोस्तों किससे पढ़ता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, राहुल जो है दोस्तों किससे पढ़ता है, किताब से पढ़ता है। तो इसमें भी दोस्तों हमारा क्या कारक यानी कि कर्ण कारक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों कर्ण कारक के कुछ अपवाद हैं। अपवादों को दोस्तों याद रखना है। जिन वाक्यों में के साथ और दोस्तों के साथ हो जाएगा, अंग भंग इस प्रकार का हो, या दोस्तों समय पूछना या बताना हो, तो वहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, वाक्य हमारा कर्ण कारक के अंतर्गत ही आएगा। जैसे मैं पिताजी के साथ रोज टहलने जाता हूं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, के साथ आया है। जब के साथ आता है तो वह हमारा कर्ण कारक के अंतर्गत जाएगा, भी बताया दोस्तों। कर्ण दुर्योधन के साथ, दोस्तों के साथ है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। तो इन चीजों को याद रखना है, क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कर्ण कारक के ही बारे में। मैं एक आंख से काना हूं। दोस्तों क्या है, एक आंख से काना है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, अंग भंग हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा, अंग भंग। तो अंग भंग है इसमें, तो दोस्तों यानी कि एक आंख से काना है, तो इसमें हमारा क्या जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। बात करेंगे, मैं एक पैर से लंगड़ा हूं। मैं क्या हूं, एक पैर से लंगड़ा हूं, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, अंग भंग हो जाएगा। रात के 3 बजे गए हैं। रात के 3 बज गए हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, किसकी बात की जा रही है, समय बताना, यानी कि समय के बारे में बात की जा रही है। तो जब समय के बारे में बात की जाती है तो वहां पे भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। भाई साहब कितना समय हुआ, दोस्तों यहाँ पे क्या समय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी दोस्तों समय के ही बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं संप्रदान कारक। जो संप्रदान कारक के बारे में बात करेंगे, तो इसके दोस्तों पहचान क्या होती है, कारक चिन्ह इसके जान लेंगे, के लिए, दोस्तों को। तो यहाँ पे नोट में कुछ बातें हैं दोस्तों। अगर
अगर यहाँ पे बात करेंगे को हटाकर के लिए फिट हो जाता है तो वह संप्रदान कारक होगा। इतनी बात क्लियर। तो वह दोस्तों क्या हो जाएगा, संप्रदान का कारक होगा। तो इतनी बात क्लियर है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। इसके उदाहरण कुछ है, जान लेते हैं। राम फल खरीदने को बाजार जाता है, यानी कि इसके कहने का मतलब है, यानी कि अगर को हटाकर के लिए वाक्य क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, तो वहां पे भी दोस्तों क्या संप्रदान कारक होगा। जैसे राम फल खरीदने को बाजार जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे को जो लगा है वह को कारक चिन्ह दोस्तों क्या हो जाएगा, संप्रदान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, संप्रदान। को की जगह पे दोस्तों अगर क्या हो जाएगा, राम फल खरीदने को हटा के दोस्तों क्या लग जाएगा, के लिए। क्या दोस्तों, के लिए यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, फिट हो रहा है, यानी कि राम फल खरीदने के लिए बाजार गया। तो इतनी बात क्लियर दोस्तों, वाक्य हमारा क्या फिट हो गया। अगर बात करते हैं रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, तो दोस्तों रमेश पढ़ने, यहाँ पे क्या रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, तो ये दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं पढ़ने, इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, के लिए। के लिए हमारा कारक चिन्ह था नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे शुद्ध वाक्य जब हमारा बनेगा रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, तो इस प्रकार दोस्तों हो जाएगा। बात करते हैं माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, दोस्तों क्या है, माँ ने बच्चे को, तो दोस्तों यहाँ पे अगर को है, जो को है यही से इसी से हमारा वाक्य शुद्ध बन रहा है, यानी कि सटीक बैठ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, तो यह वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। इतनी बात के लिए इसमें क्या जाएगा, संप्रदान कारक। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं संप्रदान कारक के कुछ अपवाद हैं। अपवाद जान लेंगे। अपवाद दोस्तों बहुत जरूरी होते हैं, जैसे नमस्कार आ जाए वाक्य में, सदा के लिए दी गई वस्तु, तो इन चीजों को दोस्तों क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। पिताजी को क्या दोस्तों सादर नमस्कार है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, पिताजी को सादर नमस्कार है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या नमस्कार की बात की जा रही है, क्या दोस्तों नमस्कार की, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। बात करेंगे रमेश ने भिखारी को कंबल दिया, रमेश ने दोस्तों क्या किया, रमेश ने भिखारी को क्या दिया, कंबल। कंबल दिया दोस्तों हमेशा के लिए दिया, ऐसा थोड़ी भिखारी को कंबल दे दिया उसके बाद में ले लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना है। सुरेश ने ब्राह्मण को दान दिया, दोस्तों दान देता है दोस्तों वापस थोड़ी लेता, तो ये दोस्तों हमेशा के लिए दी जाने वाली चीजें हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अपादान कारक के बारे में। अपादान कारक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जानेंगे, इसमें दोस्तों क्या है, से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। दोस्तों हमने बताया था अलगाव होने की स्थिति में अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, से का तो दोस्तों प्रयोग हुआ है, लेकिन गंगा हिमालय से क्या हो रही है, दूर हो रही है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रही है, दूर हो रही है। दूर होने के सेंस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा अपादान कारक हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद गई, दोस्तों बिल्ली क्या हुआ, बिल्ली छत से कूद गई, से तो आया लेकिन बिल्ली का क्या हुआ, यानी कि छत से दूर हुई, जब कूदी तो छत से दूर हो गई। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, दोस्तों क्या पेड़ से क्या गिरते हैं, पत्ते जो है भाई दोस्तों पेड़ से अलग हो रहे हैं, यानी कि अलगाव की स्थिति है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अपादान कारक के कुछ अपवाद हैं, वह जान लेंगे। अपवाद क्या है, तुलना के अर्थ में। अगर तुलना के अर्थ में बात की जाए तो वहां पे भी दोस्तों हमारा अपादान कारक होगा। जैसे सीता कक्षा में सबसे सुंदर है, दोस्तों क्या है, यानी कि कक्षा पूरे क्लास के साथ किसकी तुलना की जा रही है, सीता की, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे क्या है, सुंदर है। सीता जो है दोस्तों सबसे सुंदर है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। सुरेश रमेश से लंबा है, सुरेश दोस्तों क्या रमेश से लंबा है, यहाँ पे भी दोस्तों सुरेश की तुलना रमेश से की जा रही है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या जाएगा, अपादान कारक। मेरे घर शहर से, यानी कि मेरे घर शहर से 20 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूरी की, एक तो पहले ही दोस्तों दूरी की बात की जा रही है, इतनी बात क्लियर है, तो यहाँ पे भी अपादान कारक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे संबंध कारक की। तो संबंध कारक के बारे में जानेंगे। दो संज्ञाओं, दोस्तों इसे दोस्तों अच्छी तरह से याद रखना, दो संज्ञाओं या दो सर्वनाम या संज्ञा का सर्वनाम से संबंध दिखता है।
संबंध कारक कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। पहचान इसकी क्या है दोस्तों, का, के, और दोस्तों यहाँ पे क्या की है, की, रा, रे, री। तो दोस्तों ये क्या आ जाएंगे, संबंध कारक की पहचान। उदाहरण इसके क्या आ जाएंगे, यह रमेश की गाय है, की। दोस्तों किसकी गाय है, रमेश की। तो गाय का संबंध किससे, रमेश से। संबंध दर्शाता है तो यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। यह मेरी बोतल है, यह मेरी बोतल है, तो मेरी, तो यहाँ पे क्या है, मेरी बोतल है। बोतल का संबंध किससे, मुझसे हो जाएगा, यानी कि यह मेरी बोतल है, तो यहाँ पे भी दोस्तों संबंध कारक हो जाएगा। दशरथ के 4 पुत्र हैं, दशरथ के, किसके, दशरथ के 4 पुत्र हैं। जो पुत्रों का संबंध है दोस्तों किससे, दशरथ से, तो दशरथ के 4 पुत्र हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या संबंध कारक हो जाएगा। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तो दोस्तों मेरा बेटा क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेटा का संबंध यानी कि मेरा, उसका बेटा किससे, यानी कि उसी के साथ संबंध दर्शाता है कि क्या है, बहुत अच्छा है। तो इतनी बात क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों मेरा जो है, मेरा, इसको याद रखना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे इसके कुछ अपवाद है। संबंध कारक के अपवाद क्या है, जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए, जैसे मैंने धोबी को कपड़े दिए, को, यानी कि मैंने धोबी को कपड़े दिए, तो इस प्रकार के वाक्य में दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा संबंध। रमेश ने मोची को जूते दिए, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या आ जाएगा, रमेश ने मोची को जूते दिए। इतनी बात क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम पहचान सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अधिकरण कारक के बारे में। अधिकरण कारक क्या होता है, अगर हम दोस्तों अधिकरण कारक की बात करेंगे तो इसके बारे में जान लेंगे, जहां पर किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो, अधिकरण कारक है। पहचान क्या होती है इसमें, में पर इसकी पहचान होती है। उदाहरण, बिल्ली छत पर बैठी है, बिल्ली कहाँ बैठी है दोस्तों, छत पर बैठी है, यानी कि पर आ गया, तो यहाँ पे दोस्तों कारक चिन्ह हमारा क्या जाएगा, पर, तो ये हमारा क्या जाएगा, अधिकरण। आपके कपड़े अलमारी में रखे हैं, दोस्तों यहाँ पे कारक चिन्ह हमारा क्या है, में। कपड़े कहाँ रखे हैं, अलमारी में, दोस्तों में हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा। किताब मेज पर रखी है, तो किताब कहाँ रखी है, मेज पर रखी है, तो यहाँ पे में हमारा क्या है, कारक चिन्ह है। मैं 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या है, मैं 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, मैं 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कारक चिन्ह। मैं आज पार्टी में समय पर उपस्थित है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, में हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों पहचान सकते हैं। अब दोस्तों हमारा लास्ट क्या है, 8वां है संबोधन कारक। भावों को प्रकट करने के क्या दोस्तों, हाय, वाह, हे, अरे, इस प्रकार से। और दोस्तों इसमें क्या होगा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह जरूर लगा होगा। संबोधन कारक कहते हैं। इतनी बात क्लियर। बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात करते हैं हाय, और दोस्तों ये हमारा विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है। मेरी तो मती मारी गई, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या, वाह, तेरे तो मजे आ गए, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारे संबोधन कारक हो जाएगा। ओह, क्या कमाल का लड़का है, दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और इस प्रकार के वाक्य हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। अरे गीता भाग गई, तो यहाँ पे भी दोस्तों हमारा क्या, संबोधन कारक हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।